हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट BS राव और आप देख रहे हैं लीगल तपस्वी। कानूनी ज्ञान के इस चर्चा के क्रम में लीगल अवेयरनेस की इस वेब सीरीज़ में आज आपको एक महत्वपूर्ण विषय तलाक में पति और पत्नी के मध्य संपत्ति का बंटवारा किस तरह से होता है, पत्नी को पति की तनख्वाह या सैलरी में से अधिकतम कितना हिस्सा मिल सकता है, अन्य अचल संपत्ति में कितना हिस्सा मिलेगा इत्यादि कई सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास किया गया है। कई दंपति अपने विवाह से खुश नहीं होते हैं एवं वे कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात तलाक लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेने के पश्चात उन्हें विधिवत तलाक का अधिकार मिल जाता है और वे कानूनी तलाक के पश्चात नए वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। महिलाओं को गुजारे भत्ते के रूप में पति की संपत्ति में हिस्सा मिलता है। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक तलाक की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होती तब तक पति को पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ता है। तलाक की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात अदालत के आदेश से पति एक मुश्त रकम भी गुजारे भत्ते के रूप में पत्नी को अदा कर सकता है। पत्नी चाहे तो अदालत के माध्यम से प्रति माह, 3 माह में या वार्षिक तौर पर भी भरण पोषण की रकम अदालत के माध्यम से मांग सकती है। पत्नी के नाम से जितनी भी संपत्ति होती है उस पर पत्नी का अकेले अधिकार होता है। पत्नी के आभूषणों पर भी पत्नी का ही अधिकार होता है, अर्थात यदि किसी प्रकार की कोई ज्वेलरी वगैरह हैं तो उस पर भी पत्नी का ही एकल अधिकार होता है। पत्नी को यदि गिफ्ट या उपहार में कोई कैश या नगद राशि मिली है तो उस पर भी पत्नी का ही अधिकार होता है। पति और पत्नी की संयुक्त संपत्ति के मामले में उस पर पति और पत्नी का बराबर का अधिकार होता है। पत्नी चाहे तो संयुक्त संपत्ति में से, जॉइंट प्रॉपर्टी में से स्वयं के हिस्से को बेचने का भी अधिकार रखती है। तलाक के मामले में तथ्यों एवं सबूतों के माध्यम से अदालत तय करती है कि तलाक दिया जाना चाहिए या नहीं तथा तलाक की स्थिति में किस पक्ष को कितना हिस्सा संपत्ति में मिलेगा यह भी अदालत तय करती है। पति की पूरी संपत्ति में से पत्नी का हक 1/3 से लेकर 5वें हिस्से तक का हो सकता है। पति की मासिक सैलरी में से पत्नी को गुजारे भत्ते के तौर पर सैलरी का 25% हिस्से के रूप में मिल सकता है, क्योंकि पति के अन्य दायित्व भी होते हैं तथा उसे स्वयं के भरण पोषण के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। यदि पति की नौकरी छूट जाती है तो पत्नी को भरण पोषण की किस्त मिलने में देरी हो सकती है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो भरण पोषण की किस्त भी बंद हो जाएगी। पति से भरण पोषण की एक मुश्त राशि यदि पत्नी प्राप्त करती है तो उस पर भी पत्नी को किसी प्रकार का कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ता है। यदि पति और पत्नी दोनों सक्षम हैं एवं उनके नाबालिग बच्चे हैं तो पति और पत्नी दोनों की ही बच्चों के भरण पोषण के लिए जिम्मेदारी बनती है एवं उसके लिए खर्च अदा करना पड़ता है। यदि केवल पति ही सक्षम है तो बच्चों के भरण पोषण का संपूर्ण व्यय पति को ही वहन करना पड़ता है। पत्नी के माता पिता की तरफ से पति को यदि कोई गिफ्ट या उपहार मिला हो तो उस पर भी पति का ही हक होता है। यदि पति ने पत्नी के नाम पर चल या अचल संपत्ति ली है लेकिन उसे गिफ्ट नहीं किया है तो उस पर पति का हक होगा, किंतु यह बात पति को साक्ष्य के माध्यम से साबित करनी पड़ेगी। यदि पत्नी ने वैवाहिक जीवन के दौरान तलाक से पूर्व कोई रकम घर के खर्च पर व्यय की है तो वह उसे वापस नहीं मांग सकती। साथियों, यदि आपको कानूनी ज्ञान से संबंधित यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में कुछ नए उपयोगी कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।